हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट लेसन में मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम ऑन प्रपोर्शन एंड प्रपोर्शन कराए थे और मिक्स प्रपोर्शन और कंपाउंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो ये भी एक प्रपोर्शन का एक टाइप है, तो हम बोलते हैं मनी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने पूछे हैं और रेलवे ने भी पूछे हैं। ठीक है, इसमें 3-4 वेरिएशन होते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स in such a way that the fifth part of the first part and the eighth part of the second part are in the ratio 3:4. Then find the first part. इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 94 को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, दो तो फर्स्ट पार्ट का जो फिफ्थ पार्ट है और जो सेकेंड पार्ट का जो एट पार्ट है उसका रेशियो है 3:4। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। तो रेशियो क्या है 3:4। 3:4 ये क्या है, 3:4 किसका है, फिफ्थ पार्ट और एट पार्ट। ठीक है, तो दिया है तो हम लोग उसका पूरा निकाल सकते हैं ना। तो पूरा कितना होगा, 3 × 15 और 4 × 8 32। ये हो गया पूरा। ठीक है, अगर इसको जॉइन प्लस कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो 15 प्लस 32 इक्वल टू 47। पर 47 नहीं है, हमें आंसर में कितने को डिवाइड किया है, 94 को डिवाइड किया है और यहाँ पे है 47। तो उसका एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे, एक पार्ट का वैल्यू 2 आया। तो उसी प्रपोर्शन में ये आपका जो मतलब फर्स्ट पार्ट है वो इंटू होगा, तो 15 × 2 हो गया 30 आंसर आपका। ठीक है, यही होता है प्रपोर्शन। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ईजी है। Divide ₹7500 among ABC such that A's share to B's share is in the ratio 3:4 and B's share to C share is in the ratio 7:13. How much B received? मैं आपको क्वेश्चन में दिया है कि कुछ अमाउंट को आपने 3 जन में बांटा। ठीक है, और मतलब A/B का रेशियो दे दिया और B/C का रेशियो दे दिया है और पूछा है B को कितना मिला। ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको, तो करना कुछ नहीं है, आपको बस A/B/C का पूरा मतलब उसका टोटल का रेशियो निकालना है। ठीक है, तीनों का रेशियो निकालना है। तो ये मैंने बताया था उल्टा एन, तो हम लोग उल्टा एन लगाएंगे यहाँ पे, उल्टा एन। तो ये इंटू हुआ यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे इंटू हुआ, ये यहाँ पे इंटू हुआ। ठीक है, तो 5 × 7 कितना हुआ, 35। फिर 2 × 7 14, फिर 2 × 13 26। ये आ गया आपका A/B का रेशियो आ गया। अब क्या निकालना है, B की निकालना है, ये B निकालना है। तो B रिसीव्ड मीन्स B का कितना पार्ट है, 14, यहाँ पे 14 लिख दिया और डिवाइड बाय टोटल इनटू सम ऑफ अमाउंट। तो डिवाइड बाय टोटल है 35 + 14 + 26 कितना हो, 75 और इनटू टोटल अमाउंट कितना है 7500। तो आपका आंसर आ गया 1400। ठीक है, बहुत ईजी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन में ही घुमा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या है, ₹600 डिवाइड इंटू ABC सो दैट ₹40 मोर देन 2/5 ऑफ A शेयर, ₹20 मोर देन 2/7 ऑफ B शेयर, ₹10 मोर देन 9/17 ऑफ C शेयर, ऑल आर इक्वल। ठीक है, देन B शेयर इज, ठीक है, मतलब जितना भी सबका शेयर है सबका इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस तरह दैट 2/5 ऑफ A + 14 इक्वल टू 2/7 ऑफ B + 20 इक्वल टू 9/17 ऑफ C + 10 इक्वल टू K। मान लिया हमने K। ठीक है, लेट इक्वल टू K। तो अब हम इसको मतलब A को लिख सकते हैं ना, मतलब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लेके गए तो ये -40 हुआ। ठीक है, और ये -40 हुआ और यहाँ पे 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो 5/2 K - 40 ये यहाँ पे आ गया A का वैल्यू। सिमिलरली B का वैल्यू 7/2 K - 20, सिमिलरली C का वैल्यू 7/19 K - 10। ठीक है,
अब क्या बोला है हमको, क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 600, ये दिया हुआ है भाई, इसी को ना तीनों में बांटा है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 600। तो आप यहाँ पे मैंने एक स्टेप जम किया है, आप लोग जब नोट बनाइएगा तो ये स्टेप पूरा अच्छे से कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ये मैंने किया है, ये आप लिखिएगा 5/2 के माइनस 40 प्लस 7/2 के माइनस 20 प्लस 17/9 के माइनस 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको के का वैल्यू मिलेगा 100, ठीक है। आप सिंसियरली सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया आंसर, मैंने के का वैल्यू बता दिया, पर आप सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। जब के का वैल्यू 100 आ गया है तो हमें निकालना है क्या, बी का शेयर निकालना है। तो यहाँ पे बी का शेयर क्या होगा, 7/2 के माइनस 100 माइनस 20, तो 7/2 100 माइनस 20 इक्वल 280, आपका आंसर आ गया, बी का शेयर 280 रुपीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको बस पढ़ के समझना है और कुछ नहीं करना है, उसके बाद बस नंबर का खेल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of rupees 53 is divided among A, B, C in such a way A get rupees 7 more than what B gets, B get rupees 8 more than C gets, ठीक है। The ratio of their share, तीनों का रेशियो निकालना है, A to B to C निकालना है। बोला क्या गया आपको कि मीन्स A को जितना मिलता है, मीन्स B A को जितना मिलता है वो बी से बी को जितना मिलता है उसमें अगर 7 ऐड कर देंगे वो ए को मिलता है, और जो सी को जितना मिलता है उसमें अगर 8 ऐड कर देंगे वो बी को मिलता है। तो हम दो इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन, ए इक्वल टू बी प्लस 7, बी इक्वल टू सी प्लस 8, ठीक है। अब हमें बोला क्या है, 53 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 53, ये ना डिवाइड किया हम लोग तीन जन में, ठीक है, लिख सकते हैं। और हमें एक और चीज़ यहाँ पे करना है, बट हम सबको सी के टर्म में लेके जाना है। बी तो सी के टर्म में है ही है, पर ए तो नहीं है ना, तो ए को कैसे करेंगे हम, देखिए बी का वैल्यू क्या है, सी प्लस 8, इसको यहाँ पे लिख देंगे सी प्लस 8 प्लस 7, ठीक है। क्या होगा, 8 प्लस 7 15 प्लस सी, तो ए का वैल्यू आपका आ गया सी प्लस 15, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया, ये रहा सी प्लस 15। बी का वैल्यू हम लिख देते हैं सी प्लस 8, यहाँ पे लिख देते हैं, और सी को एज यूजल लिख देंगे। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा, सी का वैल्यू 10 निकलेगा, ठीक है। जब सी का वैल्यू 10 निकल गया तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या होगा, 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, तो यहाँ पे ए टू बी टू सी का रेशियो निकल जाएगा 25 18 10, तो ये आपका आंसर। चलिए आंसर, तो इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन, इतने ही वेरिएशन है, 3-4 वेरिएशन। अगर इसी पे अगर 20-25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये टॉपिक। बस आप क्वेश्चन देखेंगे, बस कुछ सेकंड में आपका 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराएंगे, लेसन कराएंगे कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। कॉइन्स बहुत, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, 3-4 वेरिएशन है, बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।